नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश शेखर। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा, क्या बिना सबूत किसी के खिलाफ मुकदमा लिखाया जा सकता है। इसका उत्तर साधारण जन तो यही देंगे कि बिना सबूत पुलिस रिपोर्ट लिखती नहीं है, लेकिन जब मामला सत्ताधारी दल से जुड़ा हो तो ये सभी संभव है। और एक और ऐसा धारा है भारतीय दंड संहिता में, जिसको बिना किसी जांच के लिखा जा सकता है, यानी SC/ST एक्ट, जो कि सिर्फ पीड़ित व्यक्ति या जो रिपोर्ट लिखाना चाहता है उसके केवल बयान के आधार पर ही लिख ली जाएगी। ऐसा ही एक मुकदमा राहुल गांधी के खिलाफ लिख गया। उन्हें सरेआम न सिर्फ गुंडा कहा गया, बल्कि बिना किसी सबूत के पुलिस ने मामले को दर्ज किया। हो सकता है कि विवेचना में पुलिस मजबूरन बिना किसी सबूत के मुकदमे की या रिपोर्ट को ही खारिज करे। खैर, मैंने आपको बता दिया कि जब सत्ताधारी दल से मुकदमा जुड़ा होता है तो पुलिस वही करती है जो कि सत्ताधारी दल का इशारा होता है। आपने देखा होगा कि सदन में धक्का मुक्की के कारण किस प्रकार सत्ताधारी दल के 2 विधायक घायल हुए थे। हालांकि वो बहुत साधारण रूप से घायल थे, जिनकी सब तरह की रिपोर्ट भी साधारण आई, और डॉक्टर अजय शुक्ला, जो राम मनोहर लोहिया के जिनके संरक्षण में इन सांसदों का इलाज चल रहा है, उन्होंने बताया कि सभी तरह की रिपोर्ट ठीक हैं, MRI आदि सब करा लिए गए हैं, किसी तरह की कोई शंका की बात नहीं। इसके बावजूद भी सांसदों को छुट्टी नहीं दी जा रही, यानी कि जो गंभीर चोटों के आधार पर मुकदमा राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज किया गया है, तो उसको और संगीन बनाने के लिए सांसदों को ICU में भर्ती बताया जा रहा, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही, जबकि डॉक्टरों ने साफ कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बावजूद भी सत्ताधारी दल के दबाव में उनकी छुट्टी नहीं। कल सत्ताधारी दल का दबाव इस बात पर भी दिखाई दिया कि सदन में कल लोकसभा अध्यक्ष ने अनिश्चितकालीन के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया। लोकसभा में सांसद आए और उस घटना को लेकर जब विपक्ष ने शोर शराबा किया तो लोकसभा अध्यक्ष ने केवल 4-5 मिनट में अपने निर्देश सुनाकर कि अब संसद परिसर में किसी भी गेट के सामने धरना प्रदर्शन नहीं होगा। अगर इसके बावजूद भी जो सदस्य धरना प्रदर्शन करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आखिर ये मामला सदन में क्यों नहीं उठना चाहिए? वैसे कल शाम तक सदन वैसे ही चलना था, लेकिन सुबह ही जैसे ही शोर शराबा हुआ, ये आदेश सुना के अनिश्चितकालीन समय के लिए निरस्त कर दिया गया। अब सदन स्थगित है।
क्या इस बात की चर्चा सदन में नहीं होना चाहिए कि किस प्रकार सांसदों के दो समूह आमने सामने आए और उन पर धक्का मुक्की का आरोप नेता विपक्ष राहुल गांधी पर लगा? अच्छा तो ये रहता इस बात की चर्चा सदन में होती और लोकसभा अध्यक्ष फुटेज देखकर इस मामले को यहीं पर निपटा देते। आखिर ऐसा क्यों हुआ? वैसे तो सांसद बहुत अपने अधिकारों के विशेषाधिकार जताते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात की शिकायत पुलिस को क्यों की? क्यों नहीं उन्होंने अपने ही संरक्षक लोकसभा अध्यक्ष को इस संबंध में जानकारी दी? ये सब ये दर्शाने को काफ़ी है कि सत्ताधारी दल इन के इन प्रकार नेता विपक्ष राहुल गांधी को सदन से दूर रखना चाहता है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जो अटेम्प्ट टू मर्डर अब धारा 109 पहले धारा 307 के तहत रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार किया है। इसके संबंध में पुलिस की क्या मजबूरी है या कोई सत्ताधारी दल का दबाव है कि वो मुकदमा दिल्ली पुलिस ने दर्ज नहीं किया? इस संबंध में जो मेरे सूत्र जानकारी दे रहे हैं वो ये है कि अगर मुकदमा दर्ज होगा और पुलिस उनसे पूछताछ करेगी, जैसे दिल्ली पुलिस ने कहा कि राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, बिल्कुल बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि यही नियम है कि अगर किसी के खिलाफ वो होती है कम से कम पुलिस मौके पर जाके जानकारी जरूर करे। लेकिन यहाँ पुलिस मौके पर नहीं गई और न कोई सबूत उनके सौंपा ही गया। केवल सांसदों के कहने पर ही, सत्ताधारी दल के सांसदों के कहने पर ही नेता विपक्ष के खिलाफ मुकदमा विभिन्न धाराओं के तहत लिख लिया गया, जिसमें कि महिला के साथ अशोभनीय व्यवहार भी शामिल है, जो कि संभवतः नॉन बेलेबल धारा है। वो ये दर्शाता है, कल के अपने वीडियो में मैंने इस बात की जानकारी दी थी कि सत्ताधारी दल लोकसभा चुनाव परिणामों के मद्देनजर जिस तरह के परिणाम आए हैं और जिस तरह से नेता विपक्ष राहुल गांधी सरकार को विभिन्न मुद्दों पर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उससे सत्ताधारी दल न सिर्फ असहज है बल्कि उनकी एक भी विधेयक पारित नहीं हो पा रहे। केवल वो विधेयक सदन में पारित हो पा रहे हैं जो कि जिनसे कि विपक्ष का सहयोग है और जो जनहित के या वास्तव में जनता के हित के लिए लाए जा रहे हैं। उनमें पक्ष विपक्ष ऐसे कोई विधेयक जो जनता से जुड़े हुए हैं, दोनों दलों का सहयोग रहता है और वो सर्वध्वनिमत से वो विधेयक पारित भी होते हैं। चाहे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल रहा हो या सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लाने वाला विधेयक रहा हो या अभी हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन का विधेयक किस प्रकार से सरकार को वापस लेना पड़ा, कहने की आवश्यकता नहीं। यहाँ मैं बता रहा था कि अगर दिल्ली पुलिस राहुल के विरुद्ध अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा करती तो निश्चित तौर पर वो सबूत उन्हें लेने पड़ते और उस वीडियो को भी लेना पड़ता जिसमें कि राहुल गांधी धक्का मारते हुए दिखाई देते। कम से कम उनका ये होता और उसमें वो भी आ जाता जो महिला सांसद ने आरोप लगाया
कि राहुल गांधी उनके एकदम से करीब आ गई। खैर क्या होगा, क्योंकि चूंकि मामला गृह मंत्री को, बाबा साहब के अपमान मामले में फंसे गृह मंत्री को बचाना है, लिहाजा नेता विपक्ष को टारगेट किया जाएगा, उनके खिलाफ विभिन्न तरह के मुकदमे लिखे जाएंगे। अब ये जो मुकदमा हुआ है, अब 25 मुकदमे राहुल गांधी के खिलाफ हो चुके हैं। कुछ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दर्ज कराए हैं और कुछ मामले वीर सावरकर, उनको लेकर जो राहुल गांधी के बयान हैं उनके आधार पर देश के विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैं। एक ताज़ा मामला ये हो गया है, तो इसको लेकर हम बताना चाहते हैं, बिना किसी सबूत के जिस प्रकार से लोकसभा के सांसदों ने नेता विपक्ष को गुंडा कहा, गुंडागर्दी की बात कही और उसके लिए कोई सबूत नहीं सौंपा। इधर लोकसभा अध्यक्ष ने, जिन्हें की पंचायत करना चाहिए, 2 सांसदों के बीच का मामला है, सांसद के गुटों का मामला है, उन्होंने भी इस सदन को स्थगित कर दिया ताकि फुटेज न देना पड़े। यहाँ ये सवाल उठता है कि क्यों नहीं लोकसभा अध्यक्ष उस फुटेज के आधार पर सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करते, लेकिन यहाँ तो लोकसभा अध्यक्ष भी सत्ताधारी दल के कहने पर काम करते दिखते हैं। कल वे सांसद जिन्होंने सार्वजनिक रूप से सदन परिषद में नेता विपक्ष राहुल गांधी को गुंडा कहा, निशिकांत दुबे, उन्होंने एक पत्र लिखकर लोकसभा अध्यक्ष से राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से निलंबित करने की और मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपे जाने की मांग की है और ये भी निवेदन किया है कि जब तक ये मामला निपट न जाए तब तक राहुल गांधी को सदन में आने से रोका जाए, उनकी सदस्यता निलंबित रखी जाए। यानी ये बात स्पष्ट है कि विशेषाधिकार समिति में मामले को अनंत काल तक स्थगित रखते हुए, क्योंकि आप जानते हैं उसमें भी विभिन्न दलों के सांसद जरूर होंगे, लेकिन बहुमत और अध्यक्षता संभवतः सत्ताधारी दल के ही लोग करेंगे, तो लिहाजा उसका निर्णय न आने दो और राहुल को सदन से बाहर रखो ताकि विपक्ष की लड़ाई कमज़ोर हो और सत्ताधारी दल आराम से अपना कामकाज कर सकें। अब मेरे से जो जानकारी दे रहे थे वो ये भी जानकारी मिल रही है कि घटना के जो वीडियो हैं वो भी डिलीट करने की साजिश की जा रही है, जिससे कि वो सबूत ही मिट जाए। देखना ये है कि आगे क्या राहुल गांधी पर बिना किसी सबूत के ही मुकदमा चलाया जाएगा या उनकी सदन की सदस्यता ली जाएगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।